नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी में चुनाव की गर्माहट बढ़ रही है। त्रिकोणीय मुकाबले में अगर विपक्ष जातीय समीकरणों को साध रहा है तो बीजेपी को अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कार्ड पर भरोसा है। बीजेपी को विकास का एजेंडा जितना चमकाना था चमक चुका है। विपक्ष जिस लकीर को खींचकर बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चुनौती दे रहा है, उसी लकीर को आगे बढ़ाकर अब बीजेपी नेता विरोधियों पर हमले तेज कर रहे हैं। यूपी चुनाव में तीसरी जंग से पहले शाह और योगी इसी राष्ट्रवाद की अग्रेसिव रणनीति के साथ जमीन पर उतर चुके हैं और ऐसे में सवाल उठता है, तीसरे चरण में विकास में क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा जुड़ गया है? राष्ट्रवाद की अग्रेसिव रणनीति से क्या विपक्षित हो जाएगा? बीजेपी के राष्ट्रवाद को क्या विपक्ष की कड़ी चुनौती भी मिल रही है? यादव लैंड में क्या सेध लगाने में बीजेपी इस मुद्दे के साथ कामयाब हो जाएगी? अखिलेश के गढ़ में क्या राष्ट्रबंदी घेराबंदी के जरिए बीजेपी 2017 वाला करिश्मा दोहराने में कामयाब हो पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। अब पर्देदारी नहीं है, अब कोई छुपा ढका वार नहीं है, अब कोई लाग लपेट नहीं है। यूपी की सबसे बड़ी सियासी जंग का पर्दा अब उठ चुका है। जिन मुद्दों से कल तक यूपी के रण में विकास वाले एजेंडे को कसा जा रहा था, अब उस पर राष्ट्रवाद का कलेवर भी चढ़ गया है और विपक्ष की बिछाई धर्म और जाति की बिसात पर बीजेपी खुलकर आ चुकी है अपने राष्ट्रवाद के परचम के साथ। गृह मंत्री जी, धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? किसको डराते हो? हम नहीं डरते। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी मित्रों। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और आज हमारा कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता का मुकुटमणि बनकर खड़ा है। वहां पर कोई इसको छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल से लटकी हुई धारा 370 की समस्या को समाप्त कर दिया। अगर राष्ट्र प्रेम धर्म है तो धर्म की इसी रणनीति पर कसी जा रही है योगी के गढ़ की सियासत। अब सवाल ये है कि प्रदेश के चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा उतारा क्यों गया? तो या तो करना पड़ेगा अखिलेश का वो जिना प्रेम जो कई महीने पहले मंच पर वोट बैंक को साधने के लिए बांटा गया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। योगी और उनकी टीम बखूबी जानती है कि अगर यूपी के किले को बरकरार रखना है और विपक्ष की जातीय लामबंदी को तार तार करना है तो 4 सूत्री वार ही असरदार होगा। राष्ट्रवाद, विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व इसके चौतरफा चक्रव्यूह को अभेद्य बनाता है। लेकिन याद करिए, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। सिपाही खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा बड़ा यादव खड़ा हो जाए, जनाधार यादव यादव सामने आता है। मैनपुरी की रैली में अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर घेरा। और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे भाई, घुसते थे या नहीं घुसते थे? जोर से बोलो, घुसते थे या नहीं घुसते थे? हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह उफ नहीं। मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, उन्होंने पुलवामा और उड़ी में हमला किया। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। बीजेपी की पूरी कोशिश है अखिलेश को फिलहाल उनके गढ़ में घेरने की। रही सही कसर शाह और योगी की रैली में उनके आक्रामक तंज पूरी करते दिखे। टीम न्यूज़ स्टेट।